11 दिसंबर यानी कि मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे मोक्षदा एकादशी भी कहते हैं, जो 11 दिसंबर को मनाई जाने वाली है। मोक्षदा एकादशी का हमारे सनातन धर्म में बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि मान्यता है कि मोक्षदा एकादशी का व्रत करने से न केवल मनुष्य को मृत्यु के उपरांत मोक्ष की प्राप्ति मिलती है, बल्कि हम अपने पितरों को भी मोक्षदा एकादशी का व्रत करवा के उनका उद्धार भी कर सकते हैं, उन्हें भी मोक्ष की प्राप्ति दिला सकते हैं। मोक्षदा एकादशी का बहुत अधिक महत्व इसलिए भी है क्योंकि मान्यता है कि मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की आने वाली मोक्षदा एकादशी के दिन ही द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। इसलिए इस दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है और मान्यता है कि मोक्षदा एकादशी के दिन गीता का पाठ करके हमारे जीवन के सभी मार्ग प्रशस्त होते हैं और श्री कृष्ण की हमें अनुकंपा मिलती है और अक्षय फलों की प्राप्ति भी होती है। मोक्षदा एकादशी को लेकर हमारे शास्त्रों और पुराणों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथा है। मान्यता है कि गोकुल नामक राज्य में प्राचीन समय में एक वैशानक नामक राजा हुआ करते थे, जो कि बहुत ही दानी और अपनी प्रजा को पुत्रवत समझते थे और उनके अपने राज्य में ऐसे ऐसे ब्राह्मण थे जो सभी वेदों और शास्त्रों के ज्ञाता थे, नीतियों में निपुण थे और इस तरह से वैशानक का गोकुल राज्य सर्व सुख संपन्न और सर्व वैभव से संपन्न था। एक रात्रि हुआ यूं कि राजा वैशानक को स्वप्न में अपने पिता दिखे, जो कि नरक की आग में झुलस रहे थे, और अपने पिता के साथ उन्हें अपने अन्य पितर भी दिखे, जो कि नरक में तड़प रहे थे और वैशानक राजा से उन्हें मुक्ति दिलाने की अनुनय विनय कर रहे थे। जब स्वप्न टूटता है तो राजा वैशानक बहुत विचलित हो गए और उन्हें ये लगने लगा कि उनका सारा सुख, सारी संपत्ति, धन, ऐश्वर्य, वैभव किसी कार्य का नहीं, अगर उनके पिता और उनके पितर नरक यातना भोग रहे हैं। उन्हें ये लगने लगा कि एक पुत्र उन 100 पुत्रों से अच्छा है जो अपने पितरों को मोक्ष की प्राप्ति देता है, जिस तरह की एक चांद जो है वो सारे अंधकार को हर लेता है, जबकि लाखों तारे एक साथ मिलकर भी अंधकार को हर नहीं सकते। और यही सोच सोच के वो विचलित होते रहे। उन्होंने वेद शास्त्रों में निपुण ब्राह्मणों को बुलाया अपने राज्य में, उनके साथ अपने स्वप्न की बात कही और अपनी वेदना उनके समक्ष रखी। तो उन ब्राह्मणों ने राजा वैशानक को कहा कि साथ में ही एक पहाड़ी में पर्वत नाम के ऋषि रहते हैं, जो कि भूतकाल, वर्तमान और भविष्य के ज्ञाता हैं। उन्हीं की शरण में जाओ, वही कोई उपाय बताएंगे जिससे आपके मन को शांति मिले और आपके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति मिले। तो उनके कहने पर राजा वैशानक पर्वत ऋषि के पास पहुंचते हैं और पर्वत ऋषि के साथ अपनी वेदना और अपनी जो भावना है मन की वो व्यक्त करते हैं, स्वप्न की बात सुनाते हैं। तो पर्वत ऋषि ने राजा वैशानक पे कृपा करते हुए, क्योंकि राजा वैशानक बहुत ही उच्च कोटि के राजा थे, स्वयं भी विद्वान थे, प्रजा के हित में कार्य करते थे, तो इसलिए ऋषि पर्वत ने उन्हें मोक्षदा एकादशी के व्रत की महिमा सुनाई और उन्हें कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत करने का उपाय बताया। तो राजा वैशानक वहां से कृतार्थ होके गए और उन्होंने मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे मोक्षदा एकादशी कहते हैं, जिस दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है, उस दिन कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया और उसका पुण्य पूरे कुटुंब सहित उन्होंने अपने पिता, अपने पितरों को दिया, जिससे कि उनके पिता और पितर
नरक की यातना से मुक्त हुए और स्वर्ग की ओर उन्होंने प्रस्थान किया। और स्वर्ग की ओर प्रस्थान करते हुए उन्होंने राजा वैशानक को यह आशीर्वाद दिया कि ईश्वर सदैव तुम्हारा कल्याण करे, जो तुमने हमें मोक्ष की प्राप्ति दिलाई। तो इस तरह से मोक्षदा एकादशी का हमारे सनातन धर्म में बहुत अधिक महत्व है। तो कल यानी कि 11 दिसंबर को मोक्षदा एकादशी, और जिसे गीता जयंती के रूप में भी मनाया जाता है, वो भी है। अगर इस दिन हम व्रत करते हैं तो अक्षय पुण्यों की प्राप्ति करते हैं, साथ ही मृत्यु के उपरांत मोक्ष की प्राप्ति होती है। और अगर हम इसका फल अपने पितरों को अर्पित करते हैं, तो अगर कहीं भूले से हमारे पितर नरक योनि में पड़े हों, नरक यातना झेल रहे हों, तो उन्हें भी वहां से मुक्ति मिलती है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय सनातन।